सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शदाब खान स्ट्रेटेजी वल्ला में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ईरान इजराइल युद्ध हुआ है और जो सीज फायर हुआ है उसके बाद की जो पर्दे के पीछे की कहानी है, असलियत, वो आप जानिए। एक तरफ ईरान था, दूसरी तरफ इजराइल था और बीच में कौन था? अमेरिका। अमेरिका देखिए हमेशा जो है बीच की कड़ी रहता है। ये जो है पहले भड़का उड़का के उसके बाद जो है समझौता करा देगा। बोले आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो, समझौता करो फटाफट से। देखिए, इजराइल जो ये ईरान पर युद्ध करता है, इसका पीछे कई कारण थे। इसके सबसे मेन कारण जो ये था कि नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली थी। वहां पर उनकी विरोधी पार्टी तो छोड़िए, अपनी पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे थे और उसके अलावा वहां की जनता भी इनसे नाखुश थी। जाहिर सी बात है कि मुद्दों से भटकाकर इन्होंने क्या किया, ईरान पर अटैक कर दिया। और एक कारण यह था कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर देश बनने जा रहा था, एटम बम बनाने के बहुत ही करीब था। लगभग ऐसा माना जाता है कि वो बना ही लिया था। देखिए, यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, ये सभी लोग जानते हैं कि एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है, या न्यूक्लियर पावर कोई सा भी होगा, यूरेनियम। यूरेनियम, इसको आप कह सकते हैं वन ऑफ द प्रेशियस एलिमेंट ऑफ ऑल, यानी सभी तत्वों में ये सबसे कीमती होता है। और U-35 और U-235 और U-238, ये 38 का शुद्धिकरण ज्यादा होता है, 235 का भी यूज होता है। देखिए, अगर आप यूरेनियम देखिए, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर यह पाया जाता है। और यूरेनियम का अगर आप शुद्धिकरण, एनरिचमेंट अगर आप 4 से 5% या 6% आप कर लेते हैं, तो आप बिजली उत्पादन वगैरह और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में आप हो जाएंगे। मतलब इसके लिए जो है आपको 4 या 5% यूरेनियम चाहिए बिजली उत्पादन के लिए और मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह के लिए, इन सब चीजों को बनाने के लिए। लेकिन एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट यानी शुद्धिकरण लगभग लगभग 90% होना चाहिए। और 90% ये शुद्धिकरण यूरेनियम का होना चाहिए एटम बम बनाने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि ईरान 80% लगभग यूरेनियम का शुद्धिकरण कर चुका था। और ये ज्ञात सूत्रों से इजराइल को पता चल गया, अमेरिका को भी पता चल गया। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर डील होने वाली थी और इसी बीच जो है नेतन्याहू जाते हैं अमेरिका में, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी बार बने, 4 साल के लिए एक बार बने, उसके बाद 4 साल के लिए, बीच में गैप हो गया था, बीच में जो बाइडेन, वहां पे 2 ही पार्टियां होती हैं, एक कंजर्वेटिव और एक डेमोक्रेट। तो बीच में जो बाइडेन बन गए, उसके बाद फिर ये बन गए। अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति कोई बन सकता है, यानी 8 साल के लिए, उसके बाद ध्यान दें। तो ये जाते हैं व्हाइट हाउस में। अब व्हाइट हाउस में बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मीटिंग होती है। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा इनको बताते हैं कि तुम एक काम करो कि ईरान से मेरी न्यूक्लियर डील हो चुकी है, तुम अभी इसके ऊपर जो है हमला मत करो, अटैक मत करो। लेकिन नेतन्याहू को तो अपनी कुर्सी बचाना था। अब मिडिल ईस्ट पर बादशाहत दिखानी थी। मिडिल ईस्ट में जैसे आप जानते होंगे, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है, यमन है, ये तमाम जितने भी देश आते हैं, फिलिस्तीन वगैरह, ये सब मिडिल ईस्ट में आते हैं। और मिडिल ईस्ट में इजराइल की एक बादशाहत रही है। इजराइल जो है न्यूक्लियर पावर देश है और बाकी जो जितने भी हैं, सऊदी अरब वगैरह जो भी, ये न्यूक्लियर पावर देश नहीं है। और इसीलिए इजराइल उनको अटैक करता है सीरिया वगैरह पे। आपने देखा होगा हमास, हुती और हिजबुल्ला वगैरह पे अटैक कर रहा है, फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा है, गाजा पर अटैक कर रहा है। वहां पर न जाने कितने हजारों लाखों लोग मारे गए, यतीम बच्चे हो गए, बुजुर्ग जवान बच्चे सब मारे गए, औरतें सब मारी गई। लेकिन वो अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि जानता है कि उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। लेकिन ईरान से वो डर गया क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत ही करीब पहुंच गया था। इसीलिए जो है उसने आनंद फानंद में क्या किया, 13 जून सन 2025 में इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। और ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनेई। आयतुल्ला खामनेई साहब ने जो है वहां के, देखिए सुप्रीम लीडर जो होता है ना, वही उसका आर्मी पे भी नियंत्रण होता है, वहां की हुकूमत पर भी नियंत्रण होता है। यानी पूरे तरीके से कंट्रोल होता है आर्मी पे। और पॉलिटिकल जितने भी पार्टियां वगैरह हैं जो सत्ताधारी होती हैं, जो भी, सब पे पकड़ होती है सुप्रीम लीडर की।
बात हो रही है 1979 से पहले की। 1979 से पहले पहलवी डायनेस्टी की वहां हुकूमत थी और इजराइल अमेरिका बहुत ही गहरे दोस्त थे। और इजराइल अमेरिका जो है ये ईरान के बड़े ही अच्छे करीबी दोस्त थे। बाकायदा एम्बेसी थी इजराइल की ईरान में और ईरान की इजराइल में। और पहलवी डायनेस्टी जो है पूरी मॉडर्न कल्चर वहां पर लागू कर चुका था। एक तरीके से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो देश हैं या इजराइल वगैरह में, वैसा जो है वहां पे कल्चर था। लोग जो है वहां पर अय्याशी करना, शराब पीना, ये सब खुलेआम हो चुका था। और पहलवी डायनेस्टी जो है ये इससे जो है अमेरिका इजराइल अपना काम निकलवाते थे। और पहलवी डायनेस्टी से इजराइल अमेरिका को भी फायदा था और अमेरिका और इजराइल से पहलवी डायनेस्टी को भी फायदा था। इसलिए दोनों का साठगांठ एक दूसरे से बंधा हुआ था। एक तरफ पहलवी डायनेस्टी, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ इजराइल महाराज। अब तीनों लोग जो है मिलजुल के एकदम जैसे दोस्त की तरह रहा जाता है वैसे रहते थे। लेकिन 1979 में आयतुल्ला रोहिल्ला खोमैनी साहब ने जब क्रांति लाई और ईरान के बाहर रह के उन्होंने इतनी जोरदार क्रांति लाई कि वहां पर पहलवी डायनेस्टी को भागना पड़ा। और उसके बाद जो है वहां पर इस्लामिक कंट्री एक स्थापना की गई ईरान की, और ईरान तब से एक इस्लामिक कंट्री बन गया। और वहां पर यह तय हुआ कि सुप्रीम लीडर एक माना जाएगा जो बहुत ही विद्वान हो या धार्मिक उसकी पकड़ हो, वही जो है सुप्रीम लीडर होगा और उसी का कहना माना जाएगा। यानी हर उस देश यानी ईरान के देश में कोई भी चीज होती है तो उसका जिम्मेदार वही होगा, सुप्रीम लीडर। तो सुप्रीम लीडर सबसे पहले बनते हैं आयतुल्ला खुमैनी साहब, आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी। आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी साहब जब बनते हैं तो उसके बाद इराक वाला युद्ध होता है सद्दाम हुसैन से, आपको याद होगा, लगभग 8 साल चलता है। 8 साल 1988 तक लगभग चलता है। उसके बाद 1989 में आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी साहब की डेथ हो जाती है। और आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी साहब के सबसे नजदीकी, सबसे विश्वस्त और सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई होता है तो वो होते हैं आयतुल्ला खामनेई। और आयतुल्ला खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। उससे पहले जब इराक और ये ईरान का युद्ध चल रहा था तो आयतुल्ला खामनेई जो है वहां के प्रेसिडेंट थे ईरान के। लेकिन रोहिल्ला खुमैनी साहब के इंतकाल के बाद जो है ये आयतुल्ला खामनेई साहब जो है ये बन गए सुप्रीम लीडर। और सुप्रीम लीडर ही वहां पर ईरान में सर्वा होता है। जाहिर सी बात है वो सर्वे सर्वा हो गए। तो जब सर्वे सर्वा हो गए तो उसके बाद जो भी उनका आदेश होगा ईरान के लोगों को मानना होगा। और ईरान में इनकी बहुत ही भारी मेजॉरिटी है, उनके मानने वाले बहुत हैं। लेकिन पहलवी डायनेस्टी ऐसा माना जाता है कि पहलवी डायनेस्टी के बहुत से जो उसके प्रिंस वगैरह जो रह गए, जो उसके नातेदार रिश्तेदार जो रह गए, बच गए, वो ईरान में अभी भी हैं और उनकी मुखालफत करते हैं आयतुल्ला खामनेई की। और वो चाहते हैं कि यहां पर पहलवी डायनेस्टी की हुकूमत एक बार फिर हो जाए। इसीलिए इजराइल इनको सपोर्ट करता है। किसको? पहलवी डायनेस्टी के जो वंशज जो बच गए हैं उनको ये सपोर्ट करता है। और अमेरिका भी करता है। अमेरिका कहता है कि मुझे मालूम है आयतुल्ला खामनेई कहां पर हैं, लेकिन इजराइल से कहता है कि तुम इन्हें मारोगे नहीं, तुम इन्हें नहीं मारोगे। बाकायदा अमेरिका ने वीटो पावर में जाके जो है इसको तय किया कि इजराइल जो है आयतुल्ला खामनेई को नहीं मारेगा। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो यह कि ईरान ने कभी सीधे सीधा जो है अमेरिका पर अटैक नहीं किया। अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट पर कोई मतलब धक्का नहीं लगा। अमेरिका के लोगों पर जो है बेवजह जो है उसने मारा नहीं। इसीलिए अमेरिका जो है थोड़ा हद तक ईरान से जुड़ा हुआ है। लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे पता है कि आयतुल्ला खामनेई कहां पर है, लेकिन इजराइल बोलता है कि मैं आयतुल्ला खामनेई को मारना चाहता हूं, इनको मारूंगा तभी जाके जो है इजराइल में मेरी ईरान में मेरी बादशाहत होगी और ईरान में जो है एक बार फिर से पहलवी डायनेस्टी आएगी। और पहलवी डायनेस्टी के जो वंशज है वो भी इनकी मुखालफत करते हैं आयतुल्ला खामनेई की। वो चाहते हैं कि मेरी हुकूमत एक बार फिर आ जाए और ताकि जो है इजराइल और ये ईरान जो है साठगांठ के साथ रह सके। तो कारण इसमें बहुत है। देखिए, एक तो एटम बम वाला, दूसरा पहलवी डायनेस्टी वाला। पहलवी डायनेस्टी जो है ना ये ईरान की बहुत ही ज्यादा समय तक राज करने वाली डायनेस्टी थी। और ऐसा माना जाता है कि पहलवी डायनेस्टी के लोग अभी भी ईरान में कुछ हैं और मोसाद के साथ संपर्क में है। मोसाद के साथ मिलके वो ईरान में आए दिन कुछ ना कुछ हंगामा या कुछ फसाद और वायलेंस जो किया करते हैं ताकि ईरान में गड़बड़ी रहे और ईरान की जो सत्ता है वो गिर जाए और उसके बाद पहलवी डायनेस्टी के हाथ में सत्ता ईरान की आ जाए। अभी भी कुछ लोग पहलवी डायनेस्टी के सपोर्टर ईरान में हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा
सपोर्टर ईरान में आयतुल्ला खामनेई साहब के हैं। और आयतुल्ला खामनेई अब 85 या 86 साल की उम्र हो चुकी है। अब 85-86 साल की उम्र बहुत ज्यादा मानी जाती है और अमेरिका नहीं चाहता कि आयतुल्ला खामनेई को मारा जाए, क्योंकि एक कारण यह भी है कि अगर आयतुल्ला खामनेई साहब को कुछ होता है तो ईरान में एक तरीके से भयावह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा और ईरान पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका नहीं, ईरान। अगर आयतुल्ला खामनेई को अमेरिका ठिकाना बता देता है आयतुल्ला खामनेई का इजराइल को, और खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि आयतुल्ला खामनेई को मार दिया गया, तो ईरान में तहलका आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। वहां पर बेकसूर न जाने कितने मारे जाएंगे। इसीलिए अमेरिका भी नहीं चाहता कि इस तरीके का फसाद हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि दुनिया में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, खतरा हो जाएगा। इसलिए अमेरिका जो है सबको मिला के चल रहा है। और ऐसा माना जाता है कि आयतुल्ला खामनेई के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया जाएगा। और ये पूरे हद तक पूरी लगभग तय हो चुका है कि अब आयतुल्ला खामनेई के बाद उनका बेटा मुस्तफा खामनेई ईरान का अगला सुप्रीम लीडर होगा। इजराइल ईरान में युद्ध अभी तो रुका हुआ है, सीजफायर है, लेकिन ये कहां तक रहेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इजराइल अभी भी वो चाहता है कि ईरान में पहलवी डायनेस्टी कायम हो जाए, ताकि मेरा आवागमन हो जाए, मेरा फायदा हो बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह में। और उसके अलावा अभी तो उनकी दखल अंदाजी चलती नहीं इजराइल की, अमेरिका की। और इजराइल अमेरिका यही चाहता है कि मेरी दखल अंदाजी हो ईरान में। और ईरान में इस्लामिक कंट्री है, आयतुल्ला खामनेई ने पहले से इसकी, आयतुल्ला खामनेई जो है इस समय सुप्रीम लीडर है और आयतुल्ला रोहिल्ला खामनेई ने इसकी स्थापना की। तो इसलिए दोनों में मतभेद चलता रहता है और ये कहां तक चलेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल ये है कि ईरान में ये लोग फिर पहले जैसी हुकूमत चाहते हैं, पहलवी डायनेस्टी की। मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब।